हमारी पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आई एम श्योर मेरे तमाम फॉलोअर्स के दिमाग में आता होगा। प्लस जो भी बंदा मेरे जैसा वेट के साथ स्ट्रगल कर रहा है, हमने कभी ना कभी जिंदगी में गूगल खोल के अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करने की कोशिश जरूर की है। आज मैं आपको एक सिंपल, थोड़ा सा इनएक्यूरेट और एक बहुत मुश्किल लेकिन एक्यूरेट तरीका बताने वाली हूँ आपकी कैलोरीज कैलकुलेट करने का। सबसे पहले हम सिंपल वाले से शुरू कर लेते हैं। सिंपल वाला भी बहुत सिंपल है, आपका जो भी वेट है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। जैसे मेरा वेट है 56, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 25 के साथ। अब जो आंसर आएगा उसको मैंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लेवल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये भी मैं आपको समझाती चलूँ। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, जैसे अकाउंट्स की जॉब हो सकती है, जैसे डाइटिशियन की जॉब हो सकती है, पूरा दिन बैठना, डॉक्टर की जॉब हो सकती है इन सम ऑफ द केसेस, और इसके साथ साथ लॉयर की जॉब हो सकती है। एक ऐसी जॉब जिसको हम डेस्क जॉब कहते हैं या जिसमें आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आपकी कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन आप उठ के वॉशरूम तक जाते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं अपने ऑफिस की, आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप बेड रिडन नहीं हैं, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी का लेवल होगा 1.2। इसमें मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जिम नहीं जाते, हफ्ते में एक दिन भी जिम नहीं जाते। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपने पूरा दिन चलते फिरते रहना है, जैसे कुछ केसेस में टीचर्स का काम, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना, या आप सुबह उठ के घर से पैदल अपनी बस पकड़ने के लिए जाते हैं, जिस केस में आपके ऑलमोस्ट 6000 से 10,000 स्टेप्स तक पूरे दिन में पूरे हो जाते हैं। लाजमी नहीं है सिर्फ बस पकड़ते पकड़ते, पूरे दिन में मल्टीपल रीजंस की वजह से काम आपका ऐसा है कि आपके 10,000 स्टेप्स पूरे हो रहे हैं, नहीं भी पूरे हो रहे तो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जिम जाते हैं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल रखना है 1.4। यानी आप अपने वेट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 25 के साथ और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के साथ। अगर आप हफ्ते में 5 से 6 दिन जिम जाते हैं, आप बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, कार्डियो भी करते हैं, तो आप अपने फिजिकल एक्टिविटी लेवल को रखेंगे 1.7। यानी आप अपने वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7 के साथ। जो कैलोरीज आपके सामने आएंगी आपने उसमें से 500 माइनस कर देनी है। जो पीछे बची वो है वेट लॉस के लिए आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट। अगर आपको वेट गेन करना है तो जो कैलोरीज आएंगी आपने उसमें 500 प्लस कर देनी है। जो सामने आएंगी वो है वेट गेन के लिए आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब ये सिंपल है लेकिन ये इनएक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो आपका जेंडर, आपका जो भी जेंडर है उससे कैलोरी रिक्वायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी क्या एज है, आपकी क्या हाइट है, डजेंट मैटर। इस केस में आप उसने आपको एक रफ एस्टिमेट दे दिया इस तरीके ने कि आपकी ये कैलोरी रिक्वायरमेंट है, एक रफ एस्टिमेट है। ऑन द अदर हैंड, एक मुश्किल इक्वेशन जो कि मुझे भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में याद करना इतना मुश्किल होता था, हर एग्जाम से पहले और न्यूट्रिशन के हर पेपर से पहले मैं इसको रट्टा लगा के जाती होती थी और मैं फिर भूल जाती होती थी, टू बी ऑनेस्ट। ये गूगल से आपको आसानी से मिलेगी, इसका नाम है TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वेशन। इसमें आप अपना वेट, अपना जेंडर, मेल के लिए ये इक्वेशन डिफरेंट है, ये फीमेल के लिए डिफरेंट है। आप इसमें अपना एज, अपना जेंडर, अपना वेट सारा कुछ एंटर करते हैं और वो उसके हिसाब से आपको टोटल कैलोरीज बताती है। इसमें भी आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी का जो भी लेवल है उसके साथ अपने आंसर को मल्टीप्लाई करना है। लेट से आपने अपना एज एंटर किया, जेंडर एंटर किया, सारा कुछ वो इक्वेशन के अंदर एंटर कर दिया। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, ये आपको ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी। बताना भाई बहुत मुश्किल है कहते हैं तो मैं बताने की कोशिश कर सकती हूँ, एज ए सेट कि मुझे भूल जाती होती है और ये बताई भी तो आप लोगों को भी आई एम श्योर ये भूल जाएगी। तो इसमें जो हमारी बेसिक कैलोरीज हैं उसके लिए 10 को मल्टीप्लाई करना है मेरे वेट के साथ, जो भी मेरा वेट है, यानी जो भी आपका वेट है आपने 10 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6.25 मल्टीप्लाई बाय योर हाइट। जो भी आपकी हाइट है उसको 6.25 से मल्टीप्लाई करके इनको आपस में प्लस करना है, माइनस 5 इंटू योर एज। जो भी आपकी एज है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -161। अब ये मुश्किल थी ना, और ये मैंने आपको फीमेल्स की बताई है, इसी तरह मेल्स की भी मुश्किल है। तो बजाय इसके कि मैं ये इस तरह से समझाऊं, इसमें गलती का चांस है, गूगल पे जाएं, अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करें, वो आपको एक्यूरेट आपका BMR यानी बेसिक कैलोरीज जो आपको चाहिए वो आपको बता देगा। इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने फिजिकल एक्टिविटी के फैक्टर के साथ। जो भी आपका फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर है 1.2 है, 1.4 है, 1.7 है, बहुत ही अगर कोई एथलीट है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो हम उसको इवन 2.2 तक भी मल्टीप्लाई करते होते हैं, बट आई गेस अगर कोई बहुत स्पोर्ट्स मैन है तो वो
ऑनलाइन डाइट प्लान्स नहीं देखता होगा उसने अभी तक अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर ली होंगी, तो मैंने उन लोगों का जिक्र नहीं किया हुआ। बट इट डिपेंड्स कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। इस केस में भी जो भी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आएगी आपने उसको -500 पे लेके जाना है वेट रिडक्शन के लिए, +500 पे लेके जाना है वेट गेन करने के लिए। वेट मेंटेनेंस के लिए जो भी आपका आंसर आएगा आपने उस पर अपनी कैलोरीज को रखना है। दोनों केसेस में 19-20 का फ़र्क आता है, लेकिन ये है कि मैटर ये बहुत ज़्यादा करता है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी फैक्टर क्या चल रहा है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से जैसे मेरे पास आज मैं अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट करी थी, तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 1000 कैलोरीज़ मेरी रिक्वायरमेंट है फॉर वेट रिडक्शन। तो वो जो लोग कहते हैं ना 1000 कैलोरीज़ बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, 1000 कैलोरी का डाइट प्लान 1200 का होना चाहिए। जो मेरी तरह छोटे कद के लोग होते हैं, जो छोटे कद की ख़वातीन होती हैं, हमारी 1000 तक जाती होती है वेट रिडक्शन के लिए कैलोरीज़, और अभी मेरी हाइट 5'2" एंड हाफ है। तो जिसकी हाइट 4'11" या 4'10" है, तो उस केस में कैलोरीज 800 तक भी जाती होती हैं फॉर वेट रिडक्शन। बहरहाल कैलोरी कैलकुलेट करने के बाद उसको फिजिकल एक्टिविटी के लेवल के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। बहुत सारे लोग वहाँ पे गलती करते हैं। और फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सही अंदाज़ा लगाना कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी है कितनी। कई लोग कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ सुबह उठते हैं, उठ के अपनी चाय बनाते हैं, उसके बाद एक जगह पे खड़े होकर बर्तन धोते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते, या बैठ के खाना खाते हैं और अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो 1.4 या 1.6 कर रहे होते हैं। मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती। तो अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटी का फैक्टर सही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप अपनी कैलोरी सही कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको गाइड कर दिया कैसे कैलकुलेट करना है। होपफुली आज की वीडियो आपके काम आएगी। शुक्रिया।